सबको जय मसीह की। थैंक यू। परमेश्वर की महिमा हो। तो मैं सभी भाइयों को और सभी सिस्टर के लिए, आप लोगों के लिए कुछ ऐसा आध्यात्मिक ज्ञान देने जा रहा हूँ। उस ज्ञान को अगर आप लोग सीखते हैं, सुनते हैं, तो आप लोग के लाइफ में बहुत ही उपयोगी साबित होगा। आप लोग के जीवन में बहुत ही भलाई होगा। तो आप लोग इस ज्ञान को जरूर उपयोग में लाएं। ये परमेश्वर का ज्ञान है। परमेश्वर ने जो वचन में कह कर गए, वो परमेश्वर ने वचन को साबित करके भी दिखाया। और हमारा जो परमेश्वर है बहुत महान है, शक्तिशाली है, हमेशा हमारे साथ में रहने वाला है। तो आप लोग भी इस आध्यात्मिक ज्ञान को जरूर सुने। परमेश्वर ने बोला था कि मैं सत्य हूँ, मैं मार्ग हूँ। तो आप लोग भी इस सत्य मार्ग को, सत्य वचन को सुन करके अपने जीवन में उतार करके अपने जीवन को बहुत आगे तक ले जा सकते हैं साथियों। तो आप लोग भी इस ज्ञान को जरूर अपनी लाइफ में उतारें। परमेश्वर ने कहा था कि जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में रहेगा, वह जो है सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। यानी कि परमेश्वर ने कहा था कि जो परमेश्वर के छाए हुए स्थान में बैठा रहेगा, वह सर्वशक्तिमान की ठिकाना पाएगा। यानी कि उसके नजर में वो हमेशा ध्यान केंद्रित रहेगा। कभी भी उसके जीवन में बड़ा से बड़ा समस्या नहीं आ सकता है। यानी परमेश्वर हमारा ध्यान रखने वाला है, अगर उसको हम याद रखते हैं तो। उसके बाद जो है, मैं यहोवा को विषय कहूँगा और वह मेरा शरण स्थान ठहरा है। परमेश्वर ने कहकर गया था कि मैं तेरा शरण स्थान हूँ, मुझे तुम पुकारो, मैं तेरे पास हूँ, मैं तुझको विश्राम दूंगा। उसके बाद वह मेरा परमेश्वर है। परमेश्वर मेरा मसीहा है। हमारे चरण को पखारा, हमारे पापों को उठाया, हमें आ करके कल्याण किया। जो है यीशु मसीह जब हमारे धरती पे आए थे 2022 वर्ष पहले की ये सच्ची घटना है, ये कोई काल्पनिक घटना नहीं है। आकर के सारे गरीब, मजदूर, लूल्हे, लंगड़े, कोढ़ी, अंधे, सारे लोगों की आकर के घर घर जाकर के चंगाई किए, सारे लोगों की भलाई किए। तो हम लोगों का फर्ज है, हम लोगों के लिए क्रूस पे अपना बलिदान किए, अपने जान को गवाए। यहाँ तक कि जो क्रूस पे चढ़ाने वाले लोग थे, उन लोगों के लिए भी दुआ मांगी। प्रभु ऐसे थे कि उन लोगों के लिए भी प्रार्थना किए कि उन लोग भी स्वस्थ रहें, अच्छे रहें। कोई बात नहीं, लेकिन हम लोगों के लिए, हम लोगों के पापों को उठाने के लिए परमेश्वर आए थे। बोले थे कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ और मैं ही सत्य मार्ग हूँ, सत्य वचन हूँ। ये जो है पंक्ति में लिखा गया है कि जो है वह तुझे बहेलियों के जाल से छुड़ाएगा। यानी कि परमेश्वर हमें क्या करता है, बहेलियों की, यानी कि जो हमें मारने वाला दुश्मन होता है, उसके जाल से बचा करके हमें सुरक्षित रखता है। उसके बाद महामारी से भी बचाता है। परमेश्वर जो है हमें महामारी से भी बचा करके हमें, हमारे जीवन को आनंद और जीवन को सुखमय बनाता है। वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा। यानी कि दुश्मन तुझे कुछ भी करना चाहे, परमेश्वर हमें हमेशा ख्याल रखता है। हमें जो है
पंखों की आड़ में छिपा लेता है। जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के आड़ तले छिपा लेती है, वैसे हमारा परमेश्वर भी हमें अपने पंखों के आड़ में ले लेता है। यानी कि जब देखता है कि कोई संकट आने वाला है तो उस संकट के समय में हमें अपने जो है अपने शरीर के अपने शरीर के छाती तले हमें छुड़ाता है, बचाता है। तो उसके पैरों के तले शरण पाएगा। यानी कि अगर हम परमेश्वर को मानते हैं, परमेश्वर को अगर ध्यान केंद्रित करते हैं, परमेश्वर की प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर क्या हमारे जीवन में काम करता है, हमारे सारी समस्याओं को खत्म करता है, चंगाई करता है, हमें बीमारियों से बचाने का काम करता है। इसलिए परमेश्वर हमारे साथ है, संग संग है। कहा जाता है कि सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। यानी कि परमेश्वर कहीं नहीं है, कहीं उसका स्थान नहीं है, वो हमारे साथ में हमेशा खड़ा रहता है, हमेशा संग में रहता है, देखता है, हमारे जीवन को सुरक्षित रखता है। तो हमें परमेश्वर की आराधना करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए, क्योंकि ये जीवन मिला है परमेश्वर का गुण गाने के लिए, महानता करने के लिए। तो हमें अपने परमेश्वर की आराधना करना चाहिए। उसके बाद अगली पंक्ति में लिखा गया है कि जो है उसकी सच्चाई तेरे लिए डाल और झिलम ठहरेगी। यानी उसकी सच्चाई जो है हमारे लिए डाल है और झिलम है। तो हमें उसकी सच्चाई पे चलना है। तू न रात के भय से डरेगा और न उस तीर से जो दिन को उड़ता है। न तो रात के भय से डरेगा, न उस तीर से जो दिन में उजाड़ता है, उड़ता है। तो हमें परमेश्वर का प्रार्थना हमेशा करना चाहिए। वचन में लिखा है कि किसी से नहीं डरेगा। तुम्हारे पास इतना क्षमता है, अगर तुम्हारा कनेक्शन परमेश्वर से लगा रहे तो तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए हमें अपना परमेश्वर की याद रखना चाहिए, ख्याल रखना चाहिए। अगर हम परमेश्वर को पुकारेंगे तभी हमारा परमेश्वर मददगार साबित होगा। ऐसे सोचेंगे तो ऐसे कुछ नहीं होने वाला है। बिना माने बिना जाने कुछ नहीं, कोई नहीं ख्याल करता है। लेकिन हम अगर कनेक्शन लगाए रहते हैं, परमेश्वर को मानते हैं, तो वो शक्तियां हमारे साथ में काम करती है। उसके बाद न उस मरी से दो जो अंधेरे में फैलती है, न उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ती है। न उस महारोग से तुम्हें कोई संकट आएगा, न समस्या आएगी, न महारोग से कोई दिक्कत होगा, न उस मरी से जो दिन दोपहरी में घर में उजाड़ती है। जो भी शैतानी हरकतें हैं, सारी शैतानी हरकतों से भी बचेंगे। जितनी भी संक्रमण बीमारियां हैं, जितने भी वायरल इन्फेक्शन है, सारी बीमारियों से आप बचेंगे। परमेश्वर का इतना जो है सामर्थ है, आशीष होता है, क्योंकि सारी सृष्टि को बनाने वाला वही है। सारे धरती को उन्होंने ये बनाया है। कहा संसार में, कहा कि धरती बन जाए, धरती बन गया। कहा कि परमेश्वर ने बोला मानव बन जाए, तो मानव बन गया। उसने कहा जा करके इसमें फलो फूलो, सारे लोग इस धरती में, इस संसार में फले फूले, और सारे लोगों के लिए हमारा परमेश्वर ये जीवन दिया। तो हम लोगों के लिए ही ये परमेश्वर जो है काम किया है। उसके बाद अगली पंक्ति में है कि तेरे निकट 1000 और तेरे दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे। यानी कि तेरे निकट 1000 और तेरे दाहिनी तरफ 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास न आएगा। वचन में लिखा है कि तेरे ओर 1000 और तेरे दाहिनी ओर 10,000। कितना हो कोई कुछ भी करे, लेकिन तेरा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। इसलिए साथियों, हम लोगों को अपना परमेश्वर का ख्याल, ध्यान, आराधना, प्रार्थना डेली करना चाहिए, क्योंकि
इस जिंदगी में इससे बड़ा कुछ नहीं है। ये जीवन मिला है हमें प्रभु का गुण गाने के लिए, महानता करने के लिए। हालेलुया, नमस्कार। उसके बाद जो है, परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा, तू अपनी आंख से दृष्टि करेगा और जो है दुष्टों के अंत को देखेगा। तुम्हारे पास इतनी सामर्थ आएगी, इतनी क्षमता आएगी कि तुम अपने आंखों से दुष्टों के अंत को देखेगा और उसको जो है, ये हे यहोवा तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। हे यहोवा, हे मेरी परमेश्वर, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। तू जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, तू जो है शरण स्थान पाएगा, क्योंकि परमेश्वर हमारा धर्म स्थान, अपना धाम है। इसलिए हमें जो है डेली का डेली प्रार्थना करना चाहिए, जहां भी हो, जैसे भी हो। केवल 10 मिनट से 30 मिनट के बीच ही प्रार्थना अगर कर लेते हैं तो भी आपके जीवन में बहुत बड़ा होने वाला है, बहुत बड़ा भलाई, बहुत बड़ा चंगाई होने वाला है। क्योंकि हमारे जीवन में दो ही चीज हमारे जीवन को बर्बाद करती है। पहली चीज है बीमारी, दूसरी चीज है शैतानी हरकतें, दुष्टों का जो है चाल। ये दुष्टों के अंत को भी हम लोग परमेश्वर के माध्यम से देखते हैं और बीमारियां भी हमारे जीवन से जाती हैं, नष्ट होती हैं। एक एक से बीमारियों को चंगा करने वाला परमेश्वर है। तो हम लोग को भी इस परमेश्वर की राह पे चलना है, परमेश्वर की वचन को पढ़ना है, परमेश्वर के मार्गदर्शन पे चलना है। तो परमेश्वर को मैं हजारों बार धन्यवाद देते हैं, थैंक यू। और उसके बाद जो है साथियों, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि ये परमेश्वर का अंत का समय चल रहा है। हमें अपने आप को इतना परमेश्वर का ज्ञान लेना है, इतना परमेश्वर का गुण गाना है कि हमारे जीवन में कभी वैसी घटनाएं न घटने पाए। परमेश्वर हमेशा हमारा मददगार है, ख्याल रखने वाला है। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि मेरे जीवन में परमेश्वर का बहुत बड़ा रोल है। परमेश्वर मुझे कहां से कहां तक मेरे जीवन को बदला। मेरी जिंदगी में परमेश्वर बहुत बहुत संकटों से बचाया, बहुत बहुत समस्याओं से निकाला, बहुत बहुत दुष्ट आत्माओं से छुड़ाया। तो साथियों, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि आप लोग भी परमेश्वर का ख्याल, परमेश्वर की आराधना, प्रार्थना करें, क्योंकि जीवन मिला है कुछ करने को, व्यर्थ समय नहीं करने को। ये जीवन में अपने आप को परमेश्वर के हवाले लगा देना है, क्योंकि ये अंत का समय चल रहा है। तो परमेश्वर को मैं हजारों बार धन्यवाद देते हुए हालेलुया, थैंक यू, नमस्कार, जय मसीह।